नमस्कार साथियों। एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री बुक का जो सॉल्यूशन चल रहा था उसमें हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक पार्ट ले लिया था, क्वेश्चन नंबर 35 तक। आज हम उसका पार्ट नंबर 2 लेने वाले हैं। इस 2 नंबर पार्ट में जितने भी प्रश्न 35 से लेकर लगभग 70-75 तक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे। तो ये जो बुक सॉल्यूशन है ये बिल्कुल अनवरत और जारी रहेगा। आपको एग्जाम से पहले पहले पूरी बुक का जो सॉल्यूशन है वो करवा दिया जाएगा, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि वास्तव में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें उसको किस प्रकार से मेंटेन करना चाहिए और कैसे हम हमारे कंसेप्ट क्लियर करें कि हमारा एग्जाम जो है क्लियर हो जाए और हम एक अच्छी रैंक के साथ में एक सुनहरी सफलता का स्वाद ले सकें। तो अपन बात स्टार्ट करें बुक के बारे में। तो बुक जो पूर्णतः सेकंड ग्रेड को ही समर्पित है और सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक लिखी गई है और इसमें वो सारे क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं जो हमारे सेकंड ग्रेड के विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं पीछे से, और अलग अलग भर्तियों में जो सेकंड ग्रेड लेवल के प्रश्न जो आरपीएससी ने पूछ रखे हैं वहां से हमने क्वेश्चन उठाए हैं और उसके आसपास की सारी व्याख्या दी है, ताकि अगर संभावित स्थिति में वहां और ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये हमारी केमिस्ट्री की बुक है जिसमें एसीएफ, सीनियर टीचर, संस्कृत एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और सामान्य शिक्षा तीनों के प्रश्न शामिल किए गए। इसके अलावा व्याख्याता के वो प्रश्न शामिल किए गए जो हमारे सेकंड ग्रेड के लेवल के हैं और उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आरपीएससी ने पूछे हैं। लैब असिस्टेंट के, कॉलेज लेक्चरर के भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमारे लेवल के अकॉर्डिंग जो प्रश्न कॉलेज लेक्चरर्स में पूछे गए हैं उनको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। केमिस्ट के, एफएसओ के, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी का सार संग्रह है, ठीक है, और एसीएफ है, इन सब के प्रश्न हमने जो है शामिल इसमें किए हैं। बहुत सारी भर्तियों के जैसे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, इन सब के प्रश्न भी हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। तो ये बुक अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके 40+ क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। अगर आपने इस बुक को सोल्व कर लिया, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो सेकंड ग्रेड में आप बिल्कुल विश्वास कीजिए कि आपके आराम से 40+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आप एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे। इसी प्रकार ये आपको हमारी बुक्स कैसे प्राप्त करनी है, क्योंकि मार्केट के बुक शॉप पे हमारी बुक उपलब्ध नहीं रहेगी, हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कोचिंग से बाय पोस्ट आपके पास भेजेंगे। उसके लिए अगर आप ये तीनों बुक्स एक साथ लेते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो इसका जो कॉम्बो है वो 1000 रुपये का है जो यहाँ पर दे रखा है। ये देखो कॉम्बो, ठीक है। बाकी इनके पर्टिकुलर रेट भी दे रखे हैं। इनको अगर आपको मंगवाना है, आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये जो स्कैनर्स दे रखे हैं इन स्कैनर पे पेमेंट करके, और जिससे नीचे ये जो एक नंबर दे रखा है इस नंबर पे आप जो है संपर्क करके और आप इस बुक की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ स्क्रीनशॉट भेजें, नीचे अपना एड्रेस विद आपके पिन कोड नंबर भेजें, आपको बुक जो है आपके पते पर जो है यहाँ से स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ये एक हमारी जो है मेगा टेस्ट से चल रही है। अभी इसका एक टेस्ट हुआ है, नेक्स्ट टेस्ट इसका 22 जून को है। तो इसमें भी आपके टोटल 60 टेस्ट होने वाले हैं टॉपिक वाइज, जिसमें 5 टेस्ट रहेंगे और 2 मेगा टेस्ट रहेंगे। अगर आप अपनी तैयारी, आपने सिलेबस पूरा कर लिया है और अपनी तैयारी को आप अंतिम रूप दे रहे हैं और अपने कंसेप्ट को चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में मैंने बिल्कुल सेकंड ग्रेड के लेवल की तैयारी की है या नहीं की है, तो आप हमारे से जुड़िए, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। आपको एक बहुत अच्छे कंटेंट वाला पेपर यहाँ से मिलने वाला है और एक अच्छे लेवल का पेपर यहाँ से मिलने वाला है। इसी प्रकार ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी, ये 4 ऑफलाइन केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जोधपुर, जयपुर, सूरतगढ़ और सीकर में इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जोधपुर में कहाँ है, जयपुर में कहाँ है, सूरतगढ़ कहाँ है, सीकर का है, इन सब का आपको जो है यहाँ पे एड्रेस दे रखा है। तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहिए एग्जाम हेल्प के नाम से, और उस ऐप पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आज का अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 36 नंबर, ये स्कूल लेक्चर 2013 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक संकुल कंपाउंड दे रखा है अपने को, संकुल यौगिक दे रखा है। इसमें पूछा है कि इसकी ज्यामिति क्या है और इसमें कोबाल्ट का संकरण क्या है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो कोबाल्ट जो है इसमें, अगर इस संकुल को देखें तो कोबाल्ट इसमें +3 ऑक्सीजन अवस्था के अंदर है, और +3 ऑक्सीजन अवस्था के अंदर है तो इसका मतलब है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कोबाल्ट का होता है वैसे 3d7 4s2 होता है, लेकिन +3 होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पीछे जो है ये बच जाएगा, यहाँ पे 3d6 बच जाएगा आपके, ठीक है, और 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ इसके अंदर साइनाइड है, और साइनाइड हमें पता है कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसके डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर देगा, ये पेयर कर देगा, 1 2 3 4 1 5, ये डी है ना। इसके बाद में इसके आगे ये 4s खाली, और इसके आगे ये जो है 4p खाली, ठीक है। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनको साइनाइड लिगेंड क्या कर देगा, पेयर कर देगा, क्योंकि साइनाइड कैसा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो इनका युग्मन कर देगा। तो अब जो ये 6 लिगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन कहां देंगे, वो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए 2 तो डी ऑर्बिटल का प्रयोग करेंगे, 1 s का करेंगे, और 3 किसका करेंगे, p ऑर्बिटल का। और यहाँ पे अपने क्या करेंगे, ये जो खाली ऑर्बिटल है इनके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2 d 1 s और 3 p का यूज करेंगे, इसलिए इसका संकरण कैसा होगा, d2sp3 होगा, ठीक है। हालांकि इसमें इधर ध्यान से दीजिए, अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए ये जो संकुल बनेगा ये अंतःचक्रण संकुल बनेगा, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। इसको अंतःचक्रण, इनर कॉम्प्लेक्स, या इसको अपन जो है निम्न चक्रण या लो स्पिन भी बोलते हैं, इसको निम्न चक्रण संकुल भी इसको कहा जाता है, लो स्पिन भी बोलते हैं इसको, या इनर कॉम्प्लेक्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। लो स्पिन या इनर कॉम्प्लेक्स इस भी बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें सारे के सारे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये जो संकुल है इसमें जो, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये होगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय यानी कि डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय यानी कैसा होगा, ये डाईमैग्नेटिक होगा ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अपने इसके बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस एग्जांपल की सहायता से आपने सॉल्व कर लिए। संकरण निकालना भी सीख लिया हमने, और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बातें कर ली। अगर यही वीक फील्ड लिगेंड होता, मान लो जैसे मान लो फ्लोरीन होता, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर नहीं हो पाते, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या रहते, अनपेयर रहते। तो इसके अंदर फिर जो है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और 4 अनपेयर रहते तो ये अयुग्मित होता यानी कि पैरामैग्नेटिक होता, और ये बाह्य चक्रण संकुल या अंतर चक्रण संकुल होता, वो डिपेंड करता है इसके सारे आगे कॉन्फिडेंस इसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता। तो अब ये कह रहा है कि इसकी ज्यामिति और कोबाल्ट का संकरण कैसे है, तो संकरण हमने निकाल लिया कैसे है, d2sp3 है, तो d2sp3 एक के अंदर ही है, इसमें है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें बाह्य कक्षक डी भाग ले रहा है तो इसलिए ये नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 1 नंबर। अच्छा, अब आकृति इसकी कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड कोबाल्ट के चारों ओर सेट होंगे तो किस टाइप से होंगे, जैसे 4 लिगेंड तो साइनाइड ऐसे सेट होंगे, ठीक है, और एक ऐसे ऊपर और एक ऐसे नीचे, तो ये आकृति कैसे बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल आकृति इसकी बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, d2sp3 टाइप का होगा। तो ये होगा हमारा आंसर नंबर 1, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस का भी है और हमारे लेवल का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये इसकी व्याख्या हमने बुक के अंदर दे रखी है पूरी, ठीक है। देखो ये निम्न और आंतरिक चक्रण संकुल है, ठीक है। एक बात, अगर आपके पास बुक है तो आप ये भी नोट कर सकते हो कि ये कैसा है, ये प्रतिचुंबकीय है यानी कि डाईमैग्नेटिक है, ठीक है। और कोबाल्ट कौन सी अवस्था में इसके अंदर, कोबाल्ट जो है इसके अंदर +3 ऑक्सीजन अवस्था के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन, 18 इलेक्ट्रॉन तंत्र हेतु ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है HMCO5 में प्रथम पंक्ति का संक्रमण धातु कौन सा होगा, यानी कि ये जो M है ये कौन सा हो सकता है प्रथम संक्रमण श्रेणी का, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी है, ये है, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है। इसमें कौन सा धातु हो सकता है, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन तंत्र पूरे करने हैं, यानी कि इसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 18। तो ध्यान से देखिए 18 में से एक तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये x मान लो एक बार आप, ठीक है। अच्छा, CO5 है ना, CO क्या कार्बोनिल लिगेंड है, ठीक है। एक कार्बोनिल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 कितने 5 कितने देंगे 10, तो यानी कि 1 + x + 10, टोटल कितने होने चाहिए 18। तो x का मान हमारे पास कितना आएगा, x का मान हमारे पास आएगा 7, यानी कि हमें यहाँ एक ऐसा मेटल चुनना है जिसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो अगर अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, ठीक है, 3d5 4s1, तो इसमें 6 ही है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का क्या होता है 3d5 4s2, ठीक है, क्योंकि इसका कितना होता है 25 होता है, ठीक है। तो देखो इसके अंतिम कोष में कितने हैं 5 और 2 7 है, तो सीधी सी बात है कौन सा होगा, मैग्नीज ही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में हमसे पूछ सकता है कि सेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये इसकी व्याख्या दे रखी हमने पूरी, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसका चुंबकीय आघूर्ण उच्चतम है ना, तो हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है μ = n × n + 2, ठीक है। जहां पे n क्या है, n जो है यहाँ पे ये होते हैं नंबर ऑफ
एन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, जिसके अंदर जितने ज्यादा एन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब इन सब में देखें तो क्रोमियम यहां पर कौन सी अवस्था में है, क्रोमियम है यहां पे +3 अवस्था के अंदर, आयरन यहां पे कौन सी अवस्था में, +2 अवस्था के अंदर, जिंक यहां पे कौन सी अवस्था में, +2 अवस्था के अंदर, और आयरन यहां पर कौन सी अवस्था में, यहां पर भी +2 अवस्था के अंदर है। लेकिन इसमें एक्वा लिगेंड है और यहां पे साइलेंट लिगेंड है, तो ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन भी आपने देखो इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, तो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या रखने तो क्रोमियम +3 के अंदर, ठीक है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। ठीक है, +3 के अंदर, क्योंकि 3D क्रोमियम है ना। क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्रोमियम का चॉइस नंबर होता है, चॉइस नंबर क्या होगा इसका 3D आपके 4s2 है ना। वैसे इसका ये 3D5 होता है और ये 1 होता है। तो ठीक है, तो यहां से 1 जाएगा और इधर से 2 जाएंगे, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 3D3 बच जाएगा। ठीक है, इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा, Fe2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होंगी, यहाँ पर देखो 3D6 बचेगा तो कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार जिंक +2 के अंदर कितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 होगी, क्योंकि 3D 0 होगा, तो सीधी सी बात है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3D 10 है पूरा बराबर है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, +2 है तो बाहर वाले s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसी प्रकार यहां भी आयरन +2 के अंदर है, लेकिन यहां पर लिगेंड कैसा है, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको क्या कर देगा, पेयर कर देगा, और पेयर कर देगा तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो लिख रखा है ना, साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, अतः ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, युग्मन कर देगा। तो बताओ अब सबसे ज्यादा इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, वो है आपके इस कंपाउंड के अंदर, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी कि Fe2 का सबसे अधिक क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। ये बुक के अंदर हमने बिल्कुल इसी प्रकार से व्याख्या दे रखी है, क्योंकि अगर व्याख्या अगर अच्छी दे रखी हो तो बच्चा भी अगर कंसेप्ट कहीं मिस हो रहा है तो इसको पढ़ कर कहीं ना कहीं अपने कंसेप्ट को वापस क्लियर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ये जो है आपको CFSE दे रखी है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा दे रखी है। ठीक है, अष्टफलकीय के लिए इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा O से, और चतुष्फलकीय के लिए किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा T से। तो ये कह रहा है कि जो अष्टफलकीय के लिए CFSE होती है ना, और चतुष्फलकीय के लिए जो CFSE होती है उसका संबंध क्या होता है, उसका संबंध होता है वो जो चतुष्फलकीय की जो CFSE होती है वो अष्टफलकीय की 4/9 जो है होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा आपका 4 नंबर। ठीक है, यानी चतुष्फलकीय के लिए कम होती है, किसके कंपेयर में, अष्टफलकीय के कंपेयर में। अब बाकी हमने देखो यहाँ पर ये जो है सारे सारे संबंध दे रखे हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय और ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये संबंध होता है, वर्ग समतलीय और ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये संबंध होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा किसकी होती है, वर्ग समतलीय की होती है, उससे कम किसकी होती है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, उससे कम किसकी होती है, टेट्राहेड्रल के लिए। ये क्रम याद रखना, एग्जाम में अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और CFC निकालने का तरीका आपने जो है बात करी रखी है अपने, है ना। अभी अगर ऑक्टाहेड्रल के निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी हमने पीछे सोल्व किया था, आगे भी क्वेश्चन आएगा जहां पे अपन लो स्पिन हाई स्पिन कैसा डिपेंड करते हैं ना। जैसे अपन को अगर CFSE निकालनी है ऑक्टाहेड्रल के लिए तो हम कैसे निकालते हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेल्टा नॉट, ऐसे अपने एक फॉर्मूले से निकालते हैं। इसकी आगे अपन आगे चर्चा करेंगे, इसी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सही। CFT का सही क्रम कौन सा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ना। तो यहां अपन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है ना, लिगेंडों की जो होती है उसके अनुसार यहाँ पे अपन डिसाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने जो है कल पढ़ी थी और उसका अपने ट्रिक भी पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखो कार्बोनिल, उसके बाद में साइनाइड, फिर नाइट्रो, फिर ठीक है नाइट्रेट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की चले अपन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर देखो, द्वितंतुक लिगेंड कौन सा है, बाइडेंटेड लिगेंड इनमें से कौन सा है ना। बाइडेंटेड मतलब जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, तो बाइडेंटेड कौन सा हो गया, इसमें से ऑक्सलेट हो गया, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा 1। अब जितने भी लिगेंड के टाइप्स हैं उन सब की हमने देखो व्याख्या दे रखी है, लिगेंड के प्रकार, मोनोडेंटेड एकदंतुक लिगेंड कौन कौन से हैं, उदासीन एकदंतुक कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद में द्वितंतुक लिगेंड कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद में बहुतंतुक लिगेंड कौन कौन से हैं, मल्टी डेंटेड जो है। ठीक है, उभयतंतुक एम्फो जो है डेंटिसिटी लिगेंड कौन से हैं, क्लिटिंग लिगेंड कौन कौन से होते हैं। ये सारी व्याख्या जो हमने बुक के अंदर एक जगह दे रखी है, यानी कि जब आप ये पूरा एक क्वेश्चन पढ़ोगे, इसकी व्याख्या पढ़ लोगे तो आपको लिगेंड का क्वेश्चन यहाँ से आराम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चले अपने, यदि कोई संकुल श्वेत प्रकाश के नीले रंग को अवशोषित करता है तो उत्सर्जित रंग कैसा होगा। वैसे ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछने लायक नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो 12th की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके अंदर जो है जो चैप्टर दे रखा है कोऑर्डिनेशन, उसके बिल्कुल लास्ट में जाकर के देखते हैं तो वहां है ना टाइटेनियम के जो है एक्वा कॉम्प्लेक्स जो दे रखा है उसके साथ में कुछ एब्जॉर्ब्ड कलर और जो है एग्जर्ट कलर जो है यानी कि अवशोषित रंग और उत्सर्जित रंग कैसा होगा उसके बारे में एक टेबल दे रखी है। तो क्या पता वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले, तो इसलिए हमने इसको दे दिया। तो जो रंग अवशोषित करता है उसका पूरक रंग क्या करता है, ये उत्सर्जित करता है। तो ठीक है, नीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है, पीला होता है। और इसके लिए मैंने एक जो है बुक के अंदर एक इस टाइप से टेबल भी दे रखी है। ठीक है, अगर नीला अवशोषित करेगा तो पीला नारंगी का। ठीक है, अब संकुल यौगिकों के रंग का कारण कैसा है, डी संक्रमण है। और अवशोषित रंग जो उत्सर्जित रंग होता है वो अवशोषित रंग कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि संपूरक होता है। ठीक है, ये अवशोषित रंग है, ये उसका उत्सर्जित रंग है। ठीक है, ये मैंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेबल बनाई है। तो अपने को ये टेबल ध्यान रखना, इसका बड़ा बड़ा ये आइडिया याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है एनसीईआरटी से है तो जरूर संभावना कहीं ना कहीं इसकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संकुल MAB3 टाइप के संभावित त्रिविम समावि कौन से है ना। देखो ये द्वितंतुक लिगेंड है MAB3 टाइप की। ठीक है, तो इसके त्रिविम समावि कितने बन सकते हैं, टोटल त्रिविम समावि की बात करें। ठीक है, तो MAB3 जो है इस टाइप से इसको अपन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक द्वितंतुक लिगेंड इस टाइप से और एक जो है इस टाइप से। ठीक है, तो इसके अगर अपन अलग अलग समावि की बात करें तो सबसे पहले बात करें तो इसका द्वितीय लिगेंड है तो समन्वय संख्या क्वाड्रेटिक नंबर इसकी कितनी होगी, 6 होगी। तो इसके संभावित जो फॉर्म है वो कौन कौन से हो सकते हैं, दो तो उसमें ज्यामिट्रिकल है ना, ज्योमेट्रिकल, एक कौन कौन सा सिस और ट्रांस। ठीक है, ठीक है, जिसको हमने ज्यामिति इसमें बोले तो एक फेशियल और एक मेरिडोनल। ठीक है, और दो क्या होते हैं इसके प्रकाशिक, कौन कौन से डी और एल। तो टोटल कितने हो गए इसके, 4 हो गए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। सीधा इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना, आरपीएससी में पूछा गया है। अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी कम से कम इसका आंसर याद रहना चाहिए कि अगर एक धातु के साथ में 3 द्वितंतुक लिगेंड जुड़े हों तो टोटल उसके समावि कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, जिसमें 2 उसके ज्योमेट्रिकल होंगे फेशियल और मेरिडोनियल, और 2 उसके क्या होंगे आपके जो है प्रकाशिक ऑप्टिकल होंगे, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिशियन ब्लू है ना। ये फॉर्मूला जो है प्रिशियन ब्लू का मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ये फॉर्मूले पर आधारित है। अब प्रिशियन ब्लू कैसे बनता है, ठीक है, किस विधि से बनाया जाता है, क्या काम आता है, उसका हमारे सिलेबस में कोई लेना देना नहीं है, बस हमें तो इसका केवल फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर में पूछ रखा है। तो क्या पता ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म होते हुए इसको जो है नाम देख करके पूछ लेगी किसको जो है प्रिशियन ब्लू के नाम से जाना जाता है। तो प्रिशियन ब्लू जो होता है उसमें आयरन 3rd और आयरन 2nd होता है। तो आंसर नंबर क्या होगा इसका, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अच्छा है फॉर्मूला, याद रखने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन एक संस्कृत सॉरी 2022 की जो संस्कृत सॉरी सेकेंडरी एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संकुल प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित कर सकता है ना, भी ऑप्टिकल जो है आइसोमेरिज्म कौन सा प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो जिसके प्रतिबिंब रूप एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो सकते, पूरे ओवरलैप नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके लिए प्रकाशिक संकुल कैसा होना चाहिए, असममित होना चाहिए। ठीक है, और असममित जो है इसमें से कौन सा होगा, देखो इसमें जो असममित होगा, देखो इसमें कहीं ना कहीं सिमेट्री होगी तो ये जो है नहीं प्रदर्शित करेगा। इसमें तो 6 एक जैसे तो बिल्कुल सिमेट्री होगी तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा। इसमें भी देखो देखो ये दो एक प्रकार के तो इसमें भी सिमेट्री आएगी इसलिए प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन यहां अगर ध्यान दें अपने इसके सिस फॉर्म में बात करें तो सिस फॉर्म में यहां पर जो इसकी सिमेट्री नहीं बनेगी, तो इसलिए ये क्या करेगा, जो है प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोपेंटाएमीन क्रोमियम 3rd में उपस्थित समावेता कौन सी है ना, पेंटाएमीन क्रोमियम नाइट्रोपेंटाएमीन क्रोमियम 3rd में। ठीक है, तो इसमें कौन सी समावेता है, तो इसमें ध्यान से देखो नाइट्रोलिगेंड है, और नाइट्रोलिगेंड है तो नाइट्रोलिगेंड हमें पता है कि या तो जुड़ने के लिए नाइट्रोजन परमाणु का यूज कर सकता है या ऑक्सीजन का यूज कर सकता है। तो ये कौन सी समावेता प्रदर्शित कर सकता है, ये आपको जो है बंधुता समावेता प्रदर्शित कर सकता है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये इसकी व्याख्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 47 षटतंतुक लिगेंड कौन सा ना, हेक्साडेंटेड लिगेंड, तो वो कौन सा होता है, ईडीटी होता है ना। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया इसका, 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ये ज्यादा कोई समझने वाली बातें है नहीं। लिगेंड की क्षेत्र सामर्थ्य का सही क्रम कौन सा है, ठीक है, क्षेत्र सामर्थ्य का सही क्रम कौन सा, भी कौन सा इसमें जो है सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है, तो क्षेत्र सामर्थ्य का सही क्रम कौन सा हो गया इसमें ये कह रहा है कि आई ज्यादा है तो ये गलत हो गया, ये एफ ज्यादा हो गया तो ये गलत हो गया, इधर ये कह रहा है कि बी आर एफ माइनस एस सी एल माइनस सी एल ज्यादा। ठीक है, ये तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार इसका।
नेक्स्ट चले, ये कोबाल्ट का एक जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें पूछ रहा है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहां देखें तो यहां कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट है ये +3 फॉर्म के अंदर है, और +3 फॉर्म के अंदर है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका होगा कोबाल्ट का क्या कैसा 3d6 होगा, ठीक है, क्योंकि 3d6 होगा, +3 है तो 2s वाले चले जाएंगे और एक d का चला जाएगा तो 3d6 होगा। अब यहां पर देखो ये जो है ये क्या है, अमोनिया है ना, अमोनिया लिगेंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये 6 के 6 क्या कर देगा, पेयर कर देगा, और 6 के 6 पेयर कर देगा, तो इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे 0, तो आंसर क्या होगा इसका 1 नंबर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो वो भी कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। ये देखो सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2015 में एक पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसकी व्याख्या दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक कंपाउंड दे रखा है आपको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, और आपसे इसका पूछा है आईयूपीएसी नेम पूछा है, ठीक है। इसमें जो है एक अमोनिया लिगेंड है, एक एक्वा लिगेंड है, और इसके साथ में जो है बाहर क्लोराइड आयन है। तो इसका अगर हम आईयूपीएसी के नाम के अनुसार अल्फाबेट लिखे देखें तो ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम कैसा हो जाएगा, ये 3rd क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि +3 आएगा इसमें, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपने को बस इसमें यही ध्यान देना है कि अल्फाबेटिकली ये सही है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 51 नंबर, ये आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें आपको आयरन की ऑक्सीजन संख्या पूछी है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर देखें तो देखो इधर -3 है और -6, तो इसमें आयरन की कितनी आएगी, आयरन की निकालनी तो हम क्या मान लें, इसकी x मान लें, ठीक है। साइनाइड का आयन टोटल, एक साइनाइड आयन की कितनी होती है -1, टोटल कितने हैं 6, बराबर कितना टोटल चार्ज कितना है इस पे -3 है, ठीक है। तो देखो x - 6 बराबर है -3, तो x बराबर क्या आ जाएगा -3, और इधर -6 इधर ले जाए प्लस के हो जाएंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा +3, मतलब इसके अंदर जो आयरन की ऑक्सीजन अवस्था है वो कितनी है +3 है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं ऑक्सीजन अवस्था। इसी प्रकार अगर इसके अंदर देखें है ना, तो देखो 6 में से 4 घटा दो तो इसमें आयरन की कितनी आ जाएगी +2। इसी प्रकार इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी आयरन की कितनी आएगी, देखो आयरन SCN माइनस, ठीक है, SN +2, तो इसमें कितनी, 1 मिनट सॉरी, अच्छा SCN, हाँ सॉरी SCN एक ही है ना, तो +2 और एक SCN का कितनी आ जाएगी +3 आ जाएगी ना, -1 इसका हो गया, एक ही है, और +2 तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस की कितनी हो जाएगी इसमें 3 हो जाएगी, और इसके अंदर भी कितनी आएगी, इसके अंदर भी +3 आएगी, है ना। तो कितनी हो जाएगी +3 +2 फिर +3 +3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण धातु संकुल हेतु संयोजकता बंध सिद्धांत व्याख्या करता है संकुल की आकृति और स्थायित्व का, संकुल के रंग का, संकुल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का, या तापमान के साथ चुंबकीय गुण का, ठीक है। तो व्याख्या किस चीज की करता है, वीबीटी केवल संकुल की आकृति और स्थायित्व को बताता है, ठीक है ना, रंग जो है नहीं बताता। रंग कौन बताएगा, रंग जो है बताएंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है, ये बताती है CFT, ठीक है ना। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम है, ये कौन बताती है, MOT या CFT बताती है, और तापमान के साथ चुंबकीय गुण है, ये भी कौन बताती है, CFT बताती है। तो ये जो व्याख्या है, ये व्याख्या जो है VBT नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो VBT केवल क्या बताती है, संकुल की आकृति और उसका स्थायित्व बता सकते हैं। ये स्कूल लेक्चर 2015 में आया एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में रिपीट होने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपने, क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा संकुल ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित कौन सा नहीं करेगा, ठीक है, ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करेगा, जिसके अंदर कैसा तल होगा, सममित तल होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जो है ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करेगा। सममित तल वाला जो है, सममित जो तल है वो अगर रखता है तो वो ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है, GI प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो इसमें 2 फॉर्म बन सकते हैं, ट्रांसफॉर्म बन सकता है और सिस फॉर्म बन सकता है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें भी देखो ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म बन सकते हैं, इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्म सिस बन सकते हैं, लेकिन ये देखो ये जो है NaCO4 है ना, इसमें कोई ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म नहीं बन सकते, इसलिए ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करेगा। और ये इसकी व्याख्या भी दे रही है कि समन्वय संख्या 4 है, संरचना इसकी टेट्राहेड्रल है, ज्यामितीय समावेशिता नहीं दर्शाता क्योंकि इसमें लिगेंड की स्थिति क्या रहती है, समान रहती है, आप चाहे कैसे चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। समन्वय संख्या 4 और वर्ग समतुल्य संकुल की, ठीक है ना, चतुष्फलकीय वाला नहीं करेगा। और अगर वर्ग समतुल्य है कोऑर्डिनेट नंबर 4 के अंदर, ठीक है ना, तो उसके केवल 5 समूह ऐसे हैं जो GI प्रदर्शित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, यहां से प्रश्न आ गया तो पक्का बच्चे गलत करके आएंगे। वो कौन कौन से हैं, अगर उसके साथ में MA2B2 टाइप का फॉर्मूला है,
या Ma2Bc टाइप का फॉर्मूला है, या चारों लिगेंड देखो अलग अलग है ABCD, या फिर देखो दो उसके साथ में द्वितंतु लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, या फिर उसके साथ में एक द्वितंतु और दो जो है एक तंतु लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये सारे क्या करेंगे, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेंगे। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह याद करके जाना और एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के D6 विन्यास का उच्च चक्रण संकुल अष्टफलकीय संकुल में ऑक्टाहेड्रल संकुल के अंदर जो है क्या करना है, इसका क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा डेल्टा ओ का मान क्या है ना, तो उच्च चक्रण संकुल मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो है वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो युग्मन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, D6 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, है ना, जैसे D6 होता है तो D6 में जो d ऑर्बिटल होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, देखो इस टाइप से, ये d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जैसे ही इसमें वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो ये दो भागों में टूट जाएंगे, ठीक है। नीचे के जो 3 कक्षक है जो ये कहलाते हैं T2G, ऊपर के जो उच्च ऊर्जा के 2 कक्षक है ये कहलाते हैं EG। अब इसमें जो है वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे होंगे, पहले 1 2 3 4 5 और एक 6, इस टाइप से भरे जाएंगे, ठीक है ना। पहले युग्मन नहीं होगा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाते, यहाँ इनका युग्मन हो जाता, तब EG के अंदर 0 होते और T2G के अंदर कितने होते, 6 होते, ठीक है। तो अब इसकी अगर बात करें अपन, तो आपने से क्या पूछा, इसके लिए CFC पूछी है ना, ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफलकीय है, तो उसके लिए CFC का अगर मान निकालना है तो इसका कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला इसका क्या होता है 0.4 नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू, है ना, क्योंकि इन दोनों का अंतराल जो है वो कितना होता है 10 DQ का होता है ना, तो n ऑफ नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा वन, ठीक है। अब देखो इनके मान रख लो, -0.4 T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है, 0.6 इंटू EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये डेल्टा नॉट। अब इसका सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1.6 प्लस है प्लस का 1.2 डेल्टा ओ नोट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.4 डेल्टा ओ नोट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हमारे जो है सेफ्टी पे आधारित क्वेश्चन पूछ सकता हूं इससे, तो हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्या रहना चाहिए, इसका क्लियर रहना चाहिए। और इसकी व्याख्या भी दे रखी है, देखो इसके बिल्कुल सेम टू सेम व्याख्या दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, बढ़ता सिग्मा तथा स्वरूप कौन सा है ना, तो सिग्मा तथा स्वरूप कौन सा है, तो बढ़ता सिग्मा तथा स्वरूप जो है कौन सा होगा, ठीक है, हेलोजन का सबसे कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो ये अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ऑक्सीजन का उससे थोड़ा ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से थोड़ी कम होती है और कार्बन की बहुत कम होती है, तो कार्बन का जो है सबसे ज्यादा सिग्मा दाता देने का स्वरूप होगा, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56, एक मिनट 50, ठीक है सही है 56, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल CFSC है ना, इसका परिणाम है वो किस पे डिपेंड करता है, मान इसका किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड की प्रकृति पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका जो है वैल्यू अलग आएगा, और वीक फील्ड लिगेंड है तो बिल्कुल इसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। तो यानी कि बात बिल्कुल सही है। धातु आयन के आवेश पे निर्भर करेगा, बिल्कुल सही बात है, धातु आयन पर कैसा आवेश है ना, अगर उसकी जो है ऑक्सीजन अवस्था +2 है या +3 या +4 है तो उसके अंदर जो युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एकवित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बदल जाती है, इसलिए धातु आयन के आवेश पर भी निर्भर करेगा, और धातु की संक्रमण श्रेणी में स्थिति पर भी बिल्कुल क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ये भी स्कूल लेक्चर 2015 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या पता आरपीएस इनको वापस सेकंड ग्रेड के अंदर रिपीट कर दे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके या बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट में डाल दे, तो हमें इनकी प्रैक्टिस जो है रहनी चाहिए, ये सारी बात है, ठीक है। अब अच्छा ये देखो संक्रमण श्रेणी में स्थिति पर 5D के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा होगी, उससे कम 4D के लिए, और सबसे कम किसके लिए होगी, 3D के लिए होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अष्टफल की आकृति में विकृति का कारण क्या है। अष्टफल की आकृति में वास्तव में विकृति कहां से आती है, तो अष्टफल की आकृति में विकृति आने का कारण क्या है, क्योंकि अष्टफल की आकृति में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो T2G और EG में भरते हैं, ठीक है, ठीक है। अब T2G तक भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब EG के अंदर जो उनका असमित भराव आ जाता है ना, यहां भराव आ जाता है असमित, तब वो क्या करते हैं, तब कहीं ना कहीं विकृति का कारण बनते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, EG कक्षकों का असमित भराव के कारण वो क्या करते हैं, अष्टफल की आकृति में विकृति आ जाती है, ठीक है। ये देखो EG कक्षक कौन कौन से होते हैं, DX2, Y2 और DZ2 होते हैं, इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है और इनमें इलेक्ट्रॉन भराव असमित होने से रिपल्सन भी ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो उसमें जो विकृति है, डिनेचुरेशन वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा।
क्वेश्चन नंबर 58, अष्टफलकीय संकुल के D6 आयन का परबल क्षेत्र लिगेंड के क्षेत्र में परचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, है ना। अब देखो परबल क्षेत्र लिगेंड की तो D6 है, तो D6 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सीधी सी बात है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसमें, युग्मित होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर n पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 0, और n पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, n इंटू एन सॉरी म्यू बराबर n इंटू एन प्लस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, 0 बोर मैग्नेट्रॉन इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या भी दे रखी है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, अगर आपसे पूछ लेता है कि इसकी CFC कितनी होगी तो माइनस की 2.4 होगी, है ना, और दुर्बल क्षेत्र में कितनी आई थी, माइनस की 0.4 आई थी, और देखो प्रबल क्षेत्र में अगर लिगेंड है तो कितनी आएगी, माइनस की 2.4 आएगी। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा, इसका 0 होगा, वो तो हमने बात इसकी करी ली, तो इसमें ये भी आंसर इसका निकाल के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59, तो ये सीरियम का एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें पूछा है कि सीरियम की इस नाइट्रेट के साथ में उप सहसंयोजन संख्या कितनी है ना। तो देखो ये जो कंपाउंड है सीरियम का, जब नाइट्रेट 6 हो तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम विषफलंकी बोलते हैं। ठीक है, आइसोस्केड्रल, और विषफलंकी है तो इसमें जो नाइट्रोजन, ये नाइट्रेट आयन है ना, इसका जो है 2 परमाणु क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि 2 प्रकार के दाता परमाणु होते हैं, तब यहाँ पर ये जो है बाइडेटेड की तरह काम करता है, द्वितंतु की तरह काम करता है। तो द्वितंतु की तरह काम करेगा तो यहाँ पे इसकी समूह संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 2 यानी कि 12 हो जाएगी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टफलकीय संकुल दे रखा है आपको, इसमें कौन से समावित है। ठीक है, ये जो है ये कौन कौन समावित है, देखो देखो यहां अगर इनकी अलग अलग व्यवस्था दर्शाएं, ठीक है, तो ये जो है सिसो ट्रांसफॉर्म बना सकता है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दर्शा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जब इसका आयनन करें तो ये क्लोराइड आयन भी दे सकता है, तो ये ज्यामिति और आयनन दोनों समावितता क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। तो आंसर नंबर 60 जो है, 60 क्वेश्चन जो है, इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये इसकी पूरी व्याख्या दे रखी है। 61 नंबर, संकुल जो अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय मतलब जो है पैरामैग्नेटिक है, यानी कि जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर n का मान 0 होगा तो वो तो कैसा होगा, वो तो प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहां अपने ये देखना है कि n का मान 0 किस में नहीं है। अगर बात करें कोबाल्ट +3, ठीक है, कोबाल्ट +3, ठीक है, तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 है, फ्लोराइड वीक लिगेंड है, तो कोबाल्ट +3 में क्या होता है, 3d6 होता है, तो यहाँ पे इसमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे 4 होंगे, 4 होंगे, तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 1 नंबर ही हो गया। अब यहाँ इसमें 2 नंबर में देखें तो यहाँ पर भी कोबाल्ट +3 के अंदर है, लेकिन देखो यहाँ पे वीक फील्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हाँ, तो इसके अंदर नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार निकल जो है, निकल +2 के अंदर है, ठीक है, निकल +2 के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसलिए यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ पर किस फॉर्म में है, कोबाल्ट देखो यहाँ पे, ठीक है, कोबाल्ट जो है यहाँ पे +6 फॉर्म में होगा, 3 और 2 सॉरी +3 फॉर्म में, और ये ऑक्सिलेट क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये भी क्या करेगा, पेयर कर देगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अनुचुंबकीय कौन सा है, ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइड कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, 4 × 4 + 2, यानी कि ये आएगा आपका 4 × 6, ठीक है, अंडर कितना आएगा, लगभग 24 बोर मैग्नेट्रॉन इसका क्या आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 62, पर्जिनेट आयन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो इसने इसका फॉर्मूला दे दिया है, लेकिन कई बार एग्जाम में सीधा भी पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए कि पर्जिनेट आयन कौन सा होता है, XeO6, O6 घात कितनी, इसकी पावर -4। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिनोन है, ठीक है, अगर जिनोन की बात करें तो जिनोन किस फॉर्म, इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी, जिनोन की ऑक्सीजन अवस्था निकाले तो X + 6 × -2 = -4, तो X + -12 = -4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या इसमें अपने प्रश्न में, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, और ज्यामिति कैसे होगी, है ना, तो ऑक्सीजन अवस्था इसकी कितनी होगी, +8 होगी, तो एक ही ऑप्शन है, तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा संकरण पूछ ले तो संकरण इसका कैसा आएगा, sp3d2 आएगा, है ना। sp3d2 क्यों आएगा, क्योंकि जब जिनोन का अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख करके देखेंगे तो इसमें बाहर वाले d के साथ भाग लेंगे,
ठीक है, 6 लिगेंड है तो सीधी सी बात है 6 कक्षक होने चाहिए, और आकृति अगर 6 लिगेंड तो कैसा होगा, अष्टफलिकीय होगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ ले कि ये कंपाउंड जो है इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये बाह्य चक्रण संकुल है, आउटर चक्र संकुल है, ठीक है ना, और उच्च चक्रण संकुल है ना, हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स है ये है। ठीक है, और ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, और इसमें sp3d2 क्या है, संकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संकुल की ज्यामिति वर्ग समतली है। ठीक है, देखो यहां इसके अंदर संकरण कैसा है, इसका तो है sp3 है, तो ये तो कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा। ठीक है, इसके बाद में जिंक NH3 4+2 की बात करें तो यहां पर जिंक जो है, ये जिंक किस फॉर्म में है, जिंक +2 की फॉर्म के अंदर है, और जिंक +2 फॉर्म के अंदर है, लेकिन इसका जो 3d10 है वो पूरा क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, और 3d10 पूरा भरा हुआ है, तो इसमें खाली कौन कौन सा है, एक s है, और जुड़ने के कितने चाहिए, 4 चाहिए, है ना, तो एक तो आगे वाला जो s है वो काम आ जाएगा। ठीक है, 4s जो है वो काम आ जाएगा, और 3 आगे कौन काम आ जाएंगे, 4p वाले काम में आ जाएंगे, तो इसका संकरण भी कैसा होगा, sp3 संकरण होगा। ठीक है, और sp3 संकरण है, और कोई इसमें जो है लोन पेयर नहीं बच रहा है, तो ये भी कैसा होगा, ये भी चतुष्फलकीय होगा, और ये भी कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा, और इसमें संकरण कैसा है, sp3 है। ठीक है, Hgi3 की बात करें तो Hgi3 है ना, Hgi3 इसका संकरण कैसा है, इसका संकरण जो है वो है sp2, और sp2 है, और इस पर एक क्या है, ठीक है ना, sp2 संकरण है, sp2 संकरण, इसकी आकृति कैसी होगी, इसकी होगी त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में PtNH4+2, तो यहाँ पे प्लेटिनम कौन से फॉर्म में, प्लेटिनम जो है यहाँ पे +2 फॉर्म में है, +2 फॉर्म में है, तो जब इसमें अगर बात करें 4 लिगेंड कैसे देंगे, तो इसके जो है डी ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें कितने होंगे, डी के अंदर होंगे 8, है ना, 2 3 4 5 6 7 रहेंगे 8, तो एक तो डी खाली रहेगा, फिर एक आगे एस, और पी के कितने भाग लेंगे, 3 में से 2 ही भाग ले पाएंगे, यानी कि यहां से यहां तक 4 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो डी एस से P2, तो ये कैसा होगा, वर्ग समतलीय होगा, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 4 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपने इनका संकलन निकाल करके इनकी आकृति भी बता सकते हैं। ये इसकी व्याख्या भी दे रखी है, देखो पूरी इसकी व्याख्या दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा आयन रंगहीन संकुल बनाएगा। ठीक है, अब रंगहीन संकुल किस में बनेगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ n पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे, वो कैसा होगा, कलरलेस जो है संकुल बनाएगा। और n पर इलेक्ट्रॉन देखें, टाइटेनियम है ना, तो टाइटेनियम का अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखे तो क्या आएगा, 3d2 4s2, +4 बनाओगे तो ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, 4 बाहर निकल जाएंगे, तो 3d0 4s0, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचेगा, इसलिए यही क्या होगा, रंगहीन होगा, बाकी सारे सारे क्या होंगे, कलरफुल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये अपना हो गया 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न संकुलों को तरंग दैर्ध्य अवशोषण के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो ये सारे संकुल देखिए, इन सब के अंदर कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन अवस्था के अंदर है। ठीक है, और कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन अवस्था के अंदर है, तो मतलब कोबाल्ट के अंदर सबके अंदर D6 है। ठीक है, सबके अंदर +3 है, इसमें किसी भी फॉर्म में देख लो। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य अवशोषण के बढ़ते क्रम में लिखो, है ना, तो अब इस कंसेप्ट को कैसे सोल्व करेंगे, देखो तरंग दैर्ध्य हमें पता है कि ऊर्जा के वितरणपाती होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि E बराबर होता है hc/λ। ठीक है, और जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, लिगेंड सामर्थ्य, देखो लिगेंड सामर्थ्य जितनी ज्यादा होगी तो डी ऑर्बिटल का विपटन उतना ही ज्यादा होगा, और उसमें ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, ज्यादा उत्सर्जित होगी। जितना ज्यादा लिगेंड सामर्थ्य होगा, डी ऑर्बिटल्स में विपाटन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा डी ऑर्बिटल्स में विपाटन होगा उससे उत्सर्जित ऊर्जा उतनी क्या होगी, ज्यादा, और ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो तरंग दैर्ध्य है वो लिगेंड सामर्थ्य के क्या होगी, वही अनुपाती होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, तो जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए अवशोषित तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और जो लिगेंड वीक होगा उसके लिए अवशोषित तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब इसमें देखें अपन, तो इसमें देखो लिगेंड हमें कौन कौन से दे रखे हैं, एक्वा, अमोनिया और साइनाइड दे रखे हैं। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, साइनाइड है। ठीक है, तो साइनाइड के लिए जो तरंग दैर्ध्य होगी वो सबसे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो सब साइनाइड सबसे कम है, और साइनाइड से थोड़ा सा वीक कौन सा है, अमोनिया, इससे वीक कौन सा है ये, तो इसके लिए तरंग दैर्ध्य अवशोषण सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसका कम और इसका बहुत क्या होगा, कम होगा, तो नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी व्याख्या भी दे रखी है पूरी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाह्य कक्षक अष्टफलकीय संकुल है, इनमें से ऐसा कौन सा, ठीक है, संकुल है जिसमें बाह्य कक्षक डी ऑर्बिटल्स बाहर लेंगे, आउटर वाले। तो आप इनमें सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि वीक फील्ड लिगेंड कहां पे है, तो ध्यान से देखें तो ये देखो, ये दिखाई दे रहा है,
और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो सीधी सी बात है इसमें कैसा बनेगा, आउटर जो है ऑर्बिटल्स वाला, डी ऑर्बिटल वाला क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स है बनेगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के भी कायदा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है, विपाटन ऊर्जा और चतुष्फलक के लिए विपाटन ऊर्जा, इन दोनों में सही संबंध क्या है, वो ये रहा। ये जो है टेट्राहेड्रल के लिए जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल की कितनी होती है, 4/9 होती है। 67 के बाद में 68 नंबर क्वेश्चन, ईडीटीए है ना, जो हेक्साडेंड्रल लिगेंड है उसके बारे में ऐसे कौन सा है, इसके आयन हेतु क्षारीय माध्यम आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, क्षारीय माध्यम चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एसिडिक माध्यम में तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। सभी धातु आयन के साथ परिसर बनाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ईडीटीए और डाई सोडियम लवण बहुमुखी संकुल वित्तीय पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ईडीटीए अम्लीय माध्यम में ज्यादा आयनित होता है, ये गलत बात है ना, अम्लीय माध्यम के अंदर आयनित नहीं होता है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। हालांकि ये हमारे सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फिर भी आरपीएस ने पूछा गया प्रश्न है, तो क्या पता आरपीएस इसमें से ऐसा पूछ रहे ना, ईडीटीए अम्लीय माध्यम में आयनित होता है कि नहीं होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न पर विचार करो, धातु संयुजता, धातु की मुख्य क्वांटम संख्या, संकुल ज्यामिति, लिगेंड की प्रवृत्ति। ठीक है, ये 4 दे रखी है। क्रिस्टल क्षेत्र जो विपटन ऊर्जा है ना, डेल्टा ओ जो है वो किस किस पे निर्भर करती है। ठीक है, तो देखो धातु संयुजता पे भी निर्भर करेगी कि धातु की वैलेंसी कितनी है, +2 +3 के अंदर कौन सी अवस्था में, बिल्कुल निर्भर करता है। मुख्य क्वांटम संख्या भी निर्भर करती है, पढ़ गए थे ना, 5D के लिए सबसे ज्यादा होती है, 4D के लिए उससे कम होती है, और 3D के लिए उससे क्या होती है, कम होती है। ज्यामिति भी बिल्कुल निर्भर करती है, अगर ज्यामिति सममित है तो रिपल्सन जो है ज्यादा डिपेंड होगा, और असमित है तो रिपल्सन में कहीं ना कहीं वेरिएशन आता है। ठीक है, लिगेंड की प्रकृति भी तो डिपेंड करती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चारों पे क्या करती है, निर्भर करती है। स्कूल लेक्चर 2022 में आया प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न अपन पढ़ गए थे पीछे, स्कूल लेक्चर 2015 में आया था, देखो उसी क्वेश्चन को वापस रिपीट करके डाल दिया आरपीएससी ने। और क्वेश्चन नंबर 70, उच्च चक्रण संकुल D4 अष्टफलकीय संकुल हेतु क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कितनी होगी ना, अष्टफलकीय के लिए पूछिए, और उच्च चक्रण यानी कि हाई स्पिन पूछा है, तो मतलब यहाँ पे लिगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, और D4 है तो यानी कि D ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 2 3 और 4 है। तो जब जैसे ही वीक फील्ड लिगेंड के प्रभाव में आएंगे तो ये क्या करेगा, विपाटित हो जाएगा 2 प्रकार के कक्षकों में, एक तो T2G के अंदर और एक कौन से में, EG के अंदर टूट जाएगा ये। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें अगर है अपन इसके CFSE का फॉर्मूला लगाए अष्टफलकीय के लिए और हाई स्पिन के लिए निकालें, तो n इंटू T2G प्लस 0.6 इंटू n इंटू EG डेल्टा O नॉट। ठीक है, अब देखो 0.4 इंटू T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1.2 प्लस का 0.6 डेल्टा ओ नोट, यही आ जाएगा माइनस का 0.6 डेल्टा ओ नोट, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा अपना, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 70 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये इसकी व्याख्या दे रखी है, पूरी इसकी व्याख्या दे रखी है, 16 करके बता रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बस आज इतने 70 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन आगे के एपिसोड में लेंगे, तब तक आप आगे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आपका कहाँ कंसेप्ट मिस हो रहा है उसको आप ध्यान में रखिए, जब अपन सोल्व करें तो आप उस पर बिल्कुल पूरा ध्यान रखें। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे और अपनी तैयारी नियमित जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। आप इस बुक को एक बार जरूर सोल्व कर लें, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि बुक सोल्व करने के बाद में चाहे आप कोई भी आपके पास बुक कैसी हो, प्रीवियस ईयर की बुक्स जो अगर आपके पास है तो आप उसके क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लें। प्रीवियस ईयर के प्रश्न सोल्व करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में पीछे किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरी तैयारी किस पैटर्न पे है, तो मुझे किस पैटर्न से क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में हैंडल करना है, उसको सोल्व करना है। इससे हमें एक जो है अच्छा पहले आइडिया मिल जाता है, और पहले आइडिया मिलने से मतलब होता है कि हम जो है मेंटली उस एग्जाम होने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि वास्तव में पीछे प्रश्न ऐसे पूछे गए, अब की बार मुझे ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं, और लगभग हमें उसी पैटर्न पे उसी लैंग्वेज में वहां पे प्रश्न मिल जाते हैं, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और हम बिल्कुल सफलता के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। तो ईश्वर से आपके सिलेक्शन की उम्मीद करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको जो है एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कोशिश करता हूं कि आपको मिलता रहे, और इस बुक को जारी रखेंगे अपन, अपनी तैयारी भी आप जारी रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।